एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 104। माज महल्ला पंजवा। महल्ला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। आओ साजन संत मीत प्यारे, मिल गावै गुण अगम अपारे। मेरे प्यारे मित्रों, संतों एवं सज्जनों, आओ सब मिलकर उस अगम्य अपार प्रभु के गुण गाएं। गावत सुनत सभे ही मुक्ते, सो ध्याये जिन हम किए जियो। जिसके गुण गाने से और सुनने से सभी मुक्त हो जाते हैं, सभी विकारों से मुक्त हो जाते हैं, जीते जी विकारों से मुक्त हो जाते हैं और फिर जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। जिसके गुण गाने सुनने से सभी मुक्त हो जाते हैं, उस प्रभु का ही हम सुमिरन करें जिसने हमारी रचना की है। जन्म जन्म के किलविख जावहि, मन चिंदे सेई फल पावहि। उसके सुमिरन से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है ना कि मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से, बड़ी सौभाग्य से मिलती है। इस योनि से नीचे की जितनी भी योनियां हैं, उसमें दिमाग विकसित ही नहीं है इतना कि हम अपना सही बुरा समझ सके। हमारे लिए कौन सी राह सही है, हम वो राह चुन सके। हम प्रभु नाम को समझ सके, उसका मनन कर सके और विकारों से मुक्त हो सके। इससे पहले कि इससे नीचे के जितने भी जीव जंतु हम देख लें, उनका क्या जीवन ढंग है, खाना पीना और बच्चे आगे वंश को बढ़ाना, बस बच्चे पैदा करना। इसके अलावा उनके पास और इतना दिमाग नहीं है कि वो अपना सही गलत चुन सके। लेकिन ये मनुष्य जन्म ऐसा जन्म है जिसमें हम विचार विमर्श कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। हम उस अपार प्रभु के रहस्य को समझ सकते हैं, अपने मन को वश कर विकारों को वश में कर सकते हैं। माया के अधीन नहीं हो रह सकते, माया के अधीनता को छोड़कर माया से ऊपर उठकर माया को जीत सकते हैं। ये जो त्रिगुणात्मक माया है, जो रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी है, उन तीनों गुणों से हम ऊपर उठ सकते हैं। उसके सुमिरन से जन्म जन्म के पाप जो कई योनियों से हम भुगतते आ रहे हैं, फिर गलत कर्म करते हैं, फिर उसी योनि में फिर नीचे का जन्म पाते हैं, फिर गलत कर्म करते हैं, फिर बार बार जन्म, बार बार मृत्यु लेते हैं। क्यों? क्योंकि पाप वैसे के वैसे खड़े हैं। पाप वही का वही खड़ा। पाप को घटाने के लिए हमने कुछ नहीं किया, प्रभु की ओर गति करने के लिए हमने कुछ नहीं किया। तो वो पाप जो है जन्म जन्म से हमारे संग बने हुए हैं, क्योंकि प्रभु नाम ही वो औषधि है, प्रभु नाम ही वो अमृत है जिसके पान से हम जन्म मरण का छुटकारा पा सकते हैं। प्रभु नाम ही वो औषधि है।
जिससे हम अपने जन्मों जन्मांतरों के पाप को नष्ट कर सकते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। उसके सुमिरन से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। मनोवांछित फल कौन सा? आत्मा और परमात्मा के मिलन का, जीवन और मरण से मुक्ति का। वो जो मनोवांछित फल है वो प्राप्त होता है। सिमर साहिब सो सच स्वामी, रिजक सभस को दिए जियो। उस सत्य स्वरूप स्वामी प्रभु का ही सुमिरन किया जाना चाहिए जो सबका भरण पोषण करता है। नाम जपत सरब सुख पाइए, सब भव बिनसै हर हर ध्याइए। प्रभु नाम के जाप से सभी सुख प्राप्त होते हैं, जो आत्मिक सुख है वो प्राप्त होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार ये छूट जाते हैं और जो धैर्य, जो संतुष्टि, जो क्षमा का गुण है, जो प्रेम करने का गुण है, जो समानता का गुण है, ये आत्मिक सुख देने वाले हैं क्योंकि ये प्रभु के गुण हैं। नाम जाप से ही सभी सुख प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि भ्रम छूटते जाते हैं। मन में जो भ्रम हमने बनाए हुए हैं विकारों के कारण वो सब छूट जाते हैं। उन भ्रमों से पर्दा हट जाता है। सच और झूठ साफ साफ दिखने लगता है। समझ आता है कि कर्ता मैं नहीं हूं, कर्ता और कारण वो प्रभु है। तो फिर मन के दुख जो है, मनोरोग जो है वो दुख हो जाते हैं और सभी को सुख प्राप्त होता है। नाम के जाप से सभी सुख प्राप्त होते हैं और हरि सुमिरन से ही सभी भय समाप्त हो जाते हैं। जो संसारिक भय है, हमें देख लो कितनी तरह के भय हमें घेरे रखते हैं। आस पास का जो हम कहते हैं ना, एक तो सोशल भय बहुत है हमें। वो किस लिए है? क्योंकि अहंकार है हमारे अंदर, अहम भाव है, मैं और मेरा। मैं हूं जो, वो मुझे सबसे ऊपर रहना, मुझे सबके आगे अच्छा बनकर रहना। सच्चाई को अपनाना नहीं है, अच्छाई को अपनाना नहीं है, अच्छा बनना है। मैंने प्राप्त करना है सब कुछ। ये जो अंदर मैं बैठी है ना, यही सभी विकारों का कारण है। ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण और चाहिए। जितने भी संसारिक सुख हैं वो मेरे पास होने चाहिए, वो आ जाए तो उसके बाद और भी चाहिए। अपना घर परिपूर्ण है, पड़ोसी के घर में कुछ आया है तो वो भी मुझे चाहिए। हम तो ऐसे हैं। उसके साथ ही कितने भय हैं। हर सुख अपने साथ दुख लेकर आता है, भय लेकर आता है। संपत्ति आई है तो है कोई इसको चुरा ना ले, इसके कारण कोई मुझे मार ना दे। पुत्र है, पुत्र मोह है, संतान का सुख है। संतान अपने साथ कितने दुख, अपने एक भय लेकर आती है, हाय मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। दिन रात माँ बाप सोते जागते इस भय में रहते हैं। पैसा कमा लिया है तो पैसा अपने साथ चिंता लेकर आता है, भय लेकर आता है, कोई चुरा ना ले इसको। कहाँ गाड़ गाड़ कर हम छुपा छुपा कर रखते हैं, अपने सगों से भी छुपा कर रखते हैं, जिन्हें हम सगे कहते हैं, कि कोई मुझसे छीन ना ले। तो प्रभु के सुमिरन से जब सभी भ्रम छट जाते हैं, सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है, तो संसारिक भय समाप्त हो जाते हैं।
जिन सेवया सो पार गिरामी, कारज सगले थिए जियो। जिसने उस प्रभु का सुमिरन किया है वह संसार समुद्र से उस पार जाने योग्य हो जाता है। इस संसार समुद्र को पार करके दूसरी तरफ जाने को वो तैयार हो जाता है और उसके सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। आए पया तेरी शरण आई। दोबारा पढ़ते हैं। आए पया तेरी शरण आई, ज्यों भावे त्यों लहे मिलाई। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आ पड़ा हूं और तुझे जैसा भी उचित लगे मुझे अपने से मिला ले। जिस भी तरीका जो भी तुझे अच्छा लगे तो उस तरह से मुझे अपने से मिला ले। कर कृपा तब भक्ति लाभो, सच नानक अमृत पिए जियो। हे प्रभु, कृपा करके मुझे अपनी भक्ति में लीन कर लो ताकि नानक सदैव सत्य रूपी अमृत का पान करता रहे। ये सत्य ही है जो अमृत है। नाम प्रभु का नाम सत्य है, प्रभु सत्य है। जो सत्य की राह पर चलता है, सत्य में सभी सत्य की राह में फिर सभी गुण आ जाते हैं अपने। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? हे प्रभु, कृपा करके मुझे अपनी भक्ति में लीन कर लो। जब हम भक्ति में लीन होते हैं तो गुण हमारे अंदर बसने लगते हैं, प्रभु नाम हमारे अंदर बसने लगता है। तो मुझे भक्ति में लीन कर लो ताकि नानक सदैव सत्य रूपी अमृत का पान करता रहे। प्रभु नाम रूपी अमृत का पान करता रहे। कर कृपा प्रभ भक्ति लाभो, सच नानक अमृत पिए जियो।